चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज का सेट आपका 103 नंबर सेट को हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 नंबर आपका स्क्रीन पे दिया स्क्रीन पे है, तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। तो देखो यहाँ से आज का जो पहला सवाल था, आज का जो पहला सवाल है ये सर्ट्स एंड इंडिसेस का है। यहाँ पे दिया है 5x-3 और वो आपका दिया हुआ है 3x। तो यहां पे एक बात समझना कि 5x-3 और गुणा, एक बात बताओ कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये 225 को आप लिख सकते हैं 25 नमा, तो 25 नमा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 और 3 पर पावर आपका कितना 3 हो जाएगा। तो यहां से देखो, यहां भी बेस पे 5 है और यहां भी बेस 3 है और यहां भी बेस 5 है, यहां पे भी 3 है। तो यहां से अगर सॉल्व करें, ये 5 और 5 सेम है, तो x-3 इक्वल टू आप 2 यहां से भी ले सकते हैं। तो x बराबर आपका कितना आ गया 5, या इसको भी बराबर इसके बराबर करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से भी आपका आंसर वही आएगा, है ना। यहां से भी आंसर, सॉरी, यहां पे 9 हो जाएगा। तो यहां से भी आपका आंसर हो जाएगा कितना, आपका 5 ही आ जाएगा। तो दोनों जगह से 5 आएगा। आंसर आपका बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। चलो इस बात को देख पाए। अगला सवाल बोला कि गोले का व्यास 25% से घटा दिया जाता है। अगर गोले का अगर ये गोला 25% व्यास अगर घट जाता है, तो हम जानते हैं कि व्यास जो होगा, जितना व्यास आपका घटेगा, त्रिज्या भी क्या होगा, उतना ही घटेगा। जैसे ही व्यास घटेगा, व्यास आपका जैसे ही घटेगा, तो त्रिज्या भी उसी रेशियो में घटेगा। मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब त्रिज्या अगर बढ़ेगा तो व्यास भी बढ़ेगा। मतलब ये अगर 25% का घट रहा है, तो 25% घट रहा है, तो ये भी आपका 25% घटेगा, ये भी 25% घटेगा। बात समझ पाए मेरे दोस्त, ये भी 25% आपका घटेगा। तो देखो यहां से कह रहा है उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर। तो एक बात बताओ कि ये 4π जो है होगा, त्रिज्या बढ़ाएं या घटाएं, ये 4π आपका कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब त्रिज्या आपको 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, तो 25 घटाना पड़ेगा। 25 + 25 और -25 गुणा आपका 25/100, तो ये आ गया। तो 50 में से आपका 6.25 घट जाएगा, तो ये आपका आ गया 43.75, आपका ये आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इसका भी आंसर आ गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत अगर है तो बताओ, कोई दिक्कत है? अगर व्यास घटेगा, तो व्यास घट रहा है तो त्रिज्या भी घटेगा, और ये याद रखना कि परिधि भी घटेगा, है ना, परिधि भी घटेगा, है ना, क्योंकि ये परिधि डिपेंड करता है आर पे, और आर डिपेंड करे यहाँ पे है व्यास पे। तो याद रखना ये आपका 43.75 इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर आ जाएगा, तो है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 4πr² है। 4π आपका हर जगह कॉमन होगा, ये त्रिज्या बढ़े चाहे घटे, ये 4π दोनों जगह होगा। तो 4π से हमको कोई मतलब है नहीं। ठीक है, आज की क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे फटाफट। अगला देखो यहां बोला है कि किन्हीं आंकड़ों बहुलक और माध्यिका के बीच 6:5 है। तो मान लेते हैं कि ये आपका 6:5 है, मतलब ये 6x और ये 5x है। ठीक है, यहां से बात समझ पाए मेरे भाई। अब जानते हैं मेरे भाई कि मॉड बराबर होता है 3 मीडियन, मॉड बराबर होता है 3 मीडियन और ये 2 मीन होता है। तो एक बात समझो कि मॉड का वहां पे वैल्यू 6x है और माध्यिका का दिया हुआ है 5×15x। तो यहां से आ जाएगा बहुलक आपका 6 है, ठीक है, 5×15, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका 9x और माइनस आपका 2, तो यहां से आपका मीन आ गया इतना। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा कितना 9, ये आ गया मीन। लेकिन मीन जब आ गया तो आपसे पूछा गया है माध्य मतलब मीन और माध्यिका मतलब मीडियन, मीडियन के बारे में इसका रेशियो पूछा है। तो मीन का वैल्यू यहां पे 9x/2 है और मीडियन आपका दे रखा है, मीडियन का वैल्यू आपका कितना है
5x है, तो x कट गया तो ये आपका 9:10 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ गया। 9:10 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। किसी को कोई भी डाउट है क्या, बताओ। ये क्लियर, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक। अगले सवाल की बात करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, याद रखना कि यहां पे एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की बात किया गया है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब बोला गया ए बी सी डी, मान लेते हैं ये ए है, यहां पे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसलिए हम बीसी यहां इसलिए ए को यहां लिया क्योंकि वहां बीसी जैसे ही देख ले मध्य बिंदु, मतलब बीसी को नीचे रखेंगे तो सॉल्यूशन करने में आसान होगा। तो यहां पे बोला कि ये हम जानते हैं कि ये और ये आमने सामने की भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अब यहां बोला गया है, एक बात समझो कि बीसी के मध्य बिंदु पी है, बीसी के मध्य बिंदु मतलब बीसी के मध्य बिंदु आपका पी है, मतलब ये वाला और ये वाला पॉइंट आपका बराबर है, मतलब ये और ये आपका क्या है, ये पिंक कलर वाला आपका ये बराबर है, ये दोनों कह रहा है बराबर है। अब कह रहा है कि बी ए पी, मतलब यहां से बी ए पी इसको मिला दिया गया, तो यहां से ये भी बोला गया है कि बी ए पी मतलब ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो डी ए पी ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। मतलब ये दोनों आपका एंगल जो होगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर है। अब जब यह बात समझना कि हम जानते हैं किसी भी दो समांतर रेखा में, किसी दो समांतर रेखा में अगर तीसरा कोई यहां पे तिर्यक रेखा अगर इसको कट करेगा तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी आपका थीटा होगा। तो ये और ये बोला गया है कि आपका बराबर है, ये और ये अगर बराबर हो गया, इसका मतलब ये और ये बराबर हो गया, मतलब ये और ये बराबर हो गया, तो एक बात समझो कि ये आपका कह रहा है ए बी एडी, एडी का मान आपका 10 है, एडी का मान अगर 10 है तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये आपका 5 तो ये भी 5 होगा, तो ये दोनों अगर ये थीटा होगा तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, तो ये भी 5 होगा, तो ए बी आपका बराबर है सी डी के बराबर, ये भी 5 होगा, मतलब सी डी का मान आपका हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, 5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। क्लियर है यहां तक, बताओ किसी को कोई डाउट अगर है तो बताओ, है ना, यहां तक क्लियर है, बताओ मेरे भाई। क्योंकि यहां पे बोला गया कि इससे एक लाइन खींचा गया और बीसी के मध्य बिंदु पर है और ये एंगल दोनों बराबर है, ये एंगल दोनों बराबर, एक तिर्यक रेखा यहां पे इसको डाला गया है, तो ये एकांतर अंतर कौन से, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा आपका दोनों बराबर है, इसका मतलब ये साइड और ये साइड, मतलब ये वाला साइड और ये साइड आपका बराबर होगा। तो जब ये दोनों से बराबर होगा तो कह रहा है कि ये पूरा आपका 10 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो मिड पॉइंट है ये 5 तो ये भी आपका 5 होगा, और ये दोनों आपका बराबर है, मतलब ये भी 5 होगा, ठीक है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे भाई, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। यहां पे एक बात समझना, यहां पे ये दिया है x³ माइनस 8y³ माइनस 36xy और माइनस 216 कर रहा है, जबकि x बराबर आपका 2y प्लस 6 है। अब यहां पे बोला इसका मान क्या होगा जब ये दिया हुआ है, तो हम कल ही इस टाइप की सवाल आया था, बोले कि जब ऐसा दिया रहे, एक इक्वेशन दो वेरिएबल दिया है तो किसी को जीरो मानो, जो आसान होगा उसी को जीरो मानना आसान, अगर जिसको जीरो मानते तो फिर आपका ये काटने छाटने में लगे हुए रहते हैं, जो आसान होगा उसे y को जीरो माने तो x बराबर आपका कितना आ गया 6, जैसे ही जीरो माने तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और 6 का क्यू और माइनस 216 ये आपका हो जाएगा कितना 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे भाई, बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है। ये आसान सवाल थे और आसान सवाल को हम लोग देख पाए और समझ पाए दोस्त, ये आसान सवाल को। अब कह रहा है एक ठोस शीशे के घन का कोर माप आपका 44 दिया हुआ है, एक आपका क्या बोला गया है कि ये आपका एक घन है और घन के कोर मतलब होता है क्या है, घन के कोर मतलब ये होता है आपका क्या, किनारा ही होता है, तो ये आपका हो गया 44 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर मतलब ए बराबर आपका 44 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसको पिघलाकर क्या किया गया है,
इसको पिघलाकर एक गोलाकार छर्रे बनाए जाते हैं। पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोलाकार, तो ये आपका गोलाकार इस तरह से आपका क्या बनाया जाता है, एन गो गोलाकार छर्रे बनाया जाता है, जिसकी त्रिज्या 4/2 मतलब ये आपका 2 सेंटीमीटर है। ये आपका इसका त्रिज्या होगा। अब कह रहा है कि इसको पिघलाकर ये बनाया गया है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ आपका स्फेयर दोनों बराबर होगा। तो इसकी वॉल्यूम की अगर बात करें तो 44 गुना 44 और ये आ जाएगा ए क्यू, और इसका आ जाएगा आपका कितना 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 2 गुना 2 और एन, क्योंकि एन को छर्रे बनाया गया, एन छर्रे तो एन रख दिए। तो 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, 4 से कट गया 11 बार में। अब बताओ यहां 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 आया, तो ये भी 4 से कटेगा, तो ये 11 बार में, तो 121 गुना आपका यहां से 121 गुना 21, ये चल जाएगा एन बराबर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 1 था, तो आंसर आपका हो गया इतना। क्लियर है यहां तक किसी को? 4 नंबर क्वेश्चन नहीं समझे सर? 4 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? अच्छा ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन यहां पे देखो, ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी। समांतर चतुर्भुज में आप जानते हैं कि ये और ये भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है। अब एक बात बताओ कि यहां पे बोला कि एक आपका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है और कह रहा है कि ये एंगल बी ए पी और यहां पे डी ए पी, ये आपका थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। और हम जानते हैं किसी भी दो पैरेलल लाइन के एक तिर्यक रेखा इसको कट करेगा तो एकांतर कोण आपका बराबर होगा। अगर ये तिर्यक रेखा इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, इस तरीके से ये इसको आगे कट करेंगे थीटा, तो ये भी आपका थीटा होगा। और हम जानते हैं मेरे भाई कि ए बी ए डी का मान आपका 10 है, तो बताओ ये भी पूरा आपका कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब ये कह रहा है मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा। अगर ये थीटा और ये थीटा आपका बराबर है तो ये दोनों साइड बराबर है, ये 5 तो ये भी 5। अब ये और ये बराबर है तो ये भी आपका क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, सामने वाला बराबर। ठीक है, यहां तक बात समझ पाए ना भाई? जो भी पूछे उसको देख लेना एक बार। अगला कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज आपका दिया हुआ है एबीसी, एक एबीसी आपका एक त्रिभुज है। अब यहां से बोला गया एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है और यहां से आपका दिया हुआ है कि ए है, बी है और सी है, और यहां पे बोला कि ए का अर्धक कोण बीसी पर मिलता है। अर्धक कोण कहने का मतलब क्या हुआ? अगर ये थीटा होगा, मतलब अर्धक कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों आपका बराबर होगा, और ये आपका बीसी पे डी पे मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए डी बराबर होगा आपका सी ए डी, सी ए डी आपका बराबर होगा। अर्धक कहने का मतलब ये समद्विभाजित करता है, बाइसेक्टर करता है, बाइसेक्टर है इसका। एंगल ए जो है बी आपका बाइसेक्टर है, एडी आपका एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो एडीसी क्या होगा? तो आपसे बोला गया है कि ये आपका 45 है, तो ये आपका कितना है भाई, 55 है। तो एक बात बताओ, ये 45 और ये 55 तो दोनों मिलकर 100 हो गया, तो ये आपका 80, इसमें आधा अर्धक है तो ये आपका 40-40 हो जाएगा। तो आपसे बोला गया है एडीसी, एंगल एडीसी, अगर ये 40 ये 55 तो ये कितना होगा? तो ये आ जाएगा आपका 85। देख लो 85 आएगा ना, 5 5 10 8 5 13 4, 85 आ जाएगा। मतलब ये आपका हो गया 85 डिग्री। क्लियर है यहां तक? बोलो 85 इसका सही आंसर हो गया। हाँ क्लियर है यहां तक? आगे देखो अगले सवाल पे। एक शंकु की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई आपका दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई दे रखा है, तो इसको 4x और ये दिया हुआ है आपका कितना, 7x। बोला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका CSA
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका इतना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो यहां से एक बात समझो कि यहां से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 22/7 आर, आर हो गया 4x और ये आपका हो गया कितना 7x। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका इतना बार में, ठीक ना। अब देखो यहां से इसको 4 से काट दो, तो 4 से अगर इसको काटते हैं, रहने देते हैं, 22 से इसको काटेंगे तो 22 तिया 66, 66 और यहां पे आ जाएगा आपका 4 9 4 13 132, तो ये आपका 6 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू अगर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर निकालते हैं, तो ये कट जाएगा आपका 9 बार में। तो एक्स स्क्वायर अगर 9 आ गया तो x बराबर आपका कितना आ गया 3 आ गया। अगर x 3 आ गया तो आपसे क्या पूछा है, इसकी त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या का यहां पे माने हुए हैं आप 4x माने हुए हैं, तो 4 गुना 3 करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल बोला गया है कि अगर यदि बहुपद इतना को, मतलब इस बहुपद को इससे विभाजित करने पर शेषफल इतना बचता है, अगर ये शेषफल नहीं बचता तो पूरी तरह से ये डिविजिबल होता कि नहीं। तो शेषफल हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको घटा दे रहे हैं। शेषफल पूरी तरह से हम चाहते हैं कि वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इसको पूरी तरह से डिवाइड करे, पूरी तरह से विभाजित करे, मतलब रिमाइंडर आपका 0 बचे। तो याद रखना कि जब इसको इसमें डिवाइड करता है रिमाइंडर इतना बचता है, तो रिमाइंडर हम चाहते हैं नहीं बचे, तो रिमाइंडर नहीं चाहते हैं तो पहले से ही इसमें से इसको डिवाइड हटा दो, तो जो संख्या बचेगा वो उससे डिविजिबल होगा कि नहीं। अरे हाँ या ना। जैसे हम बात करें कि ये 9 है और इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये 8, मतलब एक रिमाइंडर बच रहा है। हम चाहते हैं कि 4 से ये पूरी तरह से कट जाए, रिमाइंडर नहीं बचे, तो इसमें से 9 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा 1, मतलब ये आपका देखो 4 से पूरी तरह से ये डिविजिबल होगा, वही काम करना है यहां से। तो हम चाहते हैं कि पूरी तरह से डिविजिबल हो, तो यहां पे शेषफल ना बचे, तो x माइनस आपका 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x³ 2x स्क्वायर, और यहां से अगर हम घटा देते हैं, सॉरी यहां से घटा देंगे, एक मिनट, घटाएंगे तो नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव होगा, तो ax तो यहां से आपका हो गया, यहां से अगर इसको घटाते हैं तो ये आपका हो गया प्लस इतना आ जाएगा। उसके बाद आपका अगर घटाते हैं तो यहां से आपको ले लेते हैं तो +6 ये आ जाएगा, है ना, देख लो, है ना, क्लियर है यहां तक, मतलब ये आ जाएगा आपका। अब एक बात समझो कि एक ये मतलब ये जो संख्या होगा, ये संख्या जो होगा इससे इससे पूरी तरह से आपका डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो रिमाइंडर 0 बचेगा मतलब पूरी तरह से ये डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। जब भी इससे इसको डिवाइड करें रिमाइंडर 0 बचेगा, तो इसका पहले फैक्टराइज तोड़ लो कि x का यहां से मान क्या होगा। तो यहां देखो x की मान की अगर बात करते हैं तो यहां से देखो यहां पे क्या होना चाहिए, गुणा करने पर 3 और जोड़ घटाने पर आपका 2 होना चाहिए, तो यहां से आपका हो जाएगा 3 और यहां पे 1 माइनस और ये प्लस होगा ना, तो x का जो मान होगा वो 3 होगा और ये आपका 1 होगा। ठीक है, x का वैल्यू 3 होगा और क्या होगा 1 होगा, यहां से ये चीज देखना। ठीक है, अब जब ये 3 होगा और 1 होगा तो यहां से आप देखो x का वैल्यू 3 रखने पर देख लो वही आ रहा ना, और -3 और +1 तो -2x। ठीक है, तो x का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो यहां से आ गया आपका 27 और 3 का 9 9 दूनी 18 और यहां से 3 करेंगे 3a और 3 और यहां से आपका हो गया 6 - b = 0। तो यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा 3a - b, इधर आ जाएगा देखो 27 में से 18 चल गया तो 9 9 9 में से 3 चल गया आपका 6 और 6 6 12 उधर चल गया तो माइनस आपका 12 आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया।
फिर यहां से x बराबर अगर 1 रखते हैं तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो यहां पे 1 का क्यू और 2, और यहां से आपका हो जाएगा a माइनस 1, और यहां से आ जाएगा 6 माइनस बी इक्वल टू 0। पूरी तरह से डिविजुअल करेगा तो a माइनस बी, तो यहां से जोड़ दीजिए 6 और 1 7, 7 और 7 में से 3 चला गया, तो 7 में से 3 चला गया तो आपका 4, और उधर जाएगा तो -4। तो एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आया, और एक इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब जब यहां से इस बात को देख पाए तो यहां से देखो कि यहां से ये वाला में अगर हम इसको जोड़ना चाहते हैं तो ये आपका, घटाना चाहते हैं तो ये आपका घट जाएगा, तो ये कट जाएगा, और आपका ये 2a, और ये आपका आ जाएगा कितना -8। तो a बराबर हो जाएगा कितना, a बराबर हो जाएगा 4। कहीं गड़बड़ की है क्या सर? भाग लगा दीजिए x, कहां पे गड़बड़ हुआ है? a बराबर आपका आ रहा है कितना यहां से, हम्म चलिए कुछ और दिमाग लगाते हैं। ये तो ठीक है, अगर हम इसको 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 चलो देखो कुछ और दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। ये तो ठीक है, हम कहीं गड़बड़ किए होंगे, कहीं पे गड़बड़ हुआ होगा तो वहां से आप देख लेना, कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो यहां से आप देख लेना। एक चीज और कर सकते हैं क्या, अगर यहां से एक बात देखते हैं, एक चीज और देखने की कोशिश करते हैं कि एक्स स्क्वायर और 2x-3 से इसको क्या करते हैं, x³ भागा देते हैं। अगर ये भागा दे देते हैं तो यहां से x से भागा देंगे तो यहां से हो जाएगा x³, और यहां जब देंगे तो ये 2x², और यहां पे जब देंगे तो ये आपका आ गया -3x, -3x। तो यहां से देखने की बात करें तो यहां से आपका ये कट जाए, ये आपका हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कट गया, ये कट गया, और आपसे बच गया यहां पे कितना। देखो आसान होगा, इतना करने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो इसको, इतना करने की कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो, है ना, इतना करने की कोई जरूरत है, बस यहां से देख लो, यहीं पे कर लो, उतना करना भी नहीं है, ये आपका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, तो ए एक्स ये जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स, और ये प्लस आपका 3x और माइनस बी, तो यहां से ये रिमाइंडर बच गया, तो यहां से रिमाइंडर जब बचा तो ए, और यही आपका जो दिया, एक मिनट, यहां पे रिमाइंडर बचा ए एक्स, a+3, और ये x, और यहां से आपका हो गया कितना -b, और यही रिमाइंडर यहां पे बचा हुआ है x माइनस क्या 6। अब एक बात बताओ कि दोनों कंपेरिजन करते हैं तो यहां पे देखो x का कंपेरिजन, यहां कुछ नहीं तो 1 का गुना जाए, तो इतना बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना बराबर जब 1 होगा तो ये बताओ उधर जाएगा घट जाएगा तो -2 होगा, और यहां से b बराबर आपका माइनस है, ये भी माइनस है तो 6 हो जाएगा, तो -2 और 6 हो जाएगा, -2 और 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना करने की कोई जरूरत नहीं, इतना छोड़ दो, इतना आपको नहीं करना है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां इसे भागा देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को यहां पे कंपेरिजन कर देंगे। हम लोग के अनुसार रिमाइंडर इतना, लेकिन क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर इतना, तो ये रिमाइंडर आपको दोनों कंपेरिजन कर देंगे। तो यहां x का गुणांक a+3 है, x का गुणांक यहां पे 1 है, दोनों आपका बराबर हो गया, तो a बराबर आपका ये आ गया। ठीक है, चलो बात ये छोड़ दो, इतना करने की कोई जरूरत नहीं, हटा दो इसको, ठीक है ना। अगला बोला कि 3 घन जिनकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर एक अंत से दूसरे अंत तक आपको क्या किया है, जोड़ा जाता है। मान लेते हैं कि ये आपका घन है, ये आपका अगर घन है, ठीक है, आप समझे ना क्वेश्चंस को, समझ पाए ना।
यहां पे मान लेते हैं कि आपका 3 घन है, फिर इस तरीके से इसको बनाया गया है, फिर इस तरीके से इसको बनाया गया है, और ये घन है, और इसका लंबाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये टोटल आपका जो होगा, ये टोटल आपका कितना मीटर का होगा, ये 15 मीटर का होगा। और ये आपका, ये लंबाई आपका 15 मीटर का होगा, और चौड़ाई आपका 5 मीटर का होगा, और हाइट भी आपका 5 मीटर का होगा, याद रखना। हाँ ठीक है ये, चलो अच्छा फ्रेश से बना देते हैं, रुक जाओ, फ्रेश से बना देते हैं। तो ये आपका क्या है, पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये एक घनाभ बन गया, और घनाभ बन गया, और इसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है 2 इंटू LB। तो 15 पचे आपका 75, और ये 5 पचे 25, और ये आपका 75। तो यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 175 दूनी, ये आपका 350 आ जाएगा। 350 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ एक बार बोले थे कि फ्रेश से बना देते हैं, तो फ्रेश देखो यहां पे क्या करना है। कह रहा है कि XQ को, है ना, इसको क्या करेंगे, इससे भागा देंगे, x² माइनस 2x माइनस 3 से इसको भागा देंगे। और जब इसको भागा देंगे तो यहां से x बार में भागा देंगे, तो ये आपका XQ आ गया, और ये 2x² आ गया, और -3a ये आ गया। अब इसको देखेंगे यहां से, तो ये आपका कट गया, ये भी कट गया, और आपके पास बच गया, आपके पास बच गया आपका 3x और -b। तो हम लोग के अनुसार रिमाइंडर इतना आया, तो a प्लस 3x ये, और -b हम लोग के अनुसार रिमाइंडर इतना। लेकिन क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया हुआ है x माइनस 6, तो यहां कुछ गुणांक नहीं है, तो ये आपका कंपेरिजन कर देना है, दोनों के बीच आपको तुलना करना है। तो तुलना करने से ये पता चला कि a प्लस 3 आपका 1 है, तो a प्लस 3 आपका 1 है, तो a बराबर आपका -2 होगा, और यहां माइनस, यहां भी माइनस, तो b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रेश बना दिया। ठीक है भाई, अब यहां से कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 54 है। जब हम जीपी में रहता है, तो जीपी में आप कैसे टर्म लिखते हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, और ये ARQ, इस तरीके से इन जीपी होता है ना। अब बोला कि चौथा पद आपका कितना है, 54 है। तो चौथा पद लिखेंगे तो AR, यहां पे एक कम घटा के यहां पे R में लिखेंगे, 3 आ जाएगा। चौथा पद आपका देखो ये है, और इतना बराबर आपका 54 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है नौवां पद आपका इतना है, तो नौवां पद आपका क्या होगा, एक आपका कम होगा R का, तो ये 8 हो जाएगा, और इसका दे रखा है आपका इतना। एक बात समझना कि A पर पावर 8 और A पर पावर 3, इसको काट देंगे 54 से। ठीक है, तो ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका, देखो ये 5 बार, मतलब R बराबर यहां से 5 आ जाएगा। तो R बराबर 5 आएगा, तो इसको काट दो, आप देख लो, इसको काट दो, कितना बार में काटेंगे, तो 9 छक 54, और 9 से काटो, तो 9 इकाई 9, 4 41, 9 चौक 36, 52, और 52, तो 9 पचे 45, और 52 72, 9 अठी 72, 6 से इसको काटेंगे, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 25, 6 चौक 24, और 6 तिया 18। तो R का यहां से आप आ जाएगा, तो यहां से R पर पावर आपका कितना आ जाएगा, 8, मतलब 8 में से 3 गया 5, तो ये 3 पर पावर 5 लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 में 81, ये लिख सकते हैं। तो R बराबर आपका आ गया कितना, 3 आ गया। R बराबर आपका कितना आ गया भाई, अच्छा कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ पाए, 1 मिनट हम बता देते हैं, चलो यहां पे बता देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो R बराबर आपका 3 आया। जब R बराबर 3 आया, तो आपसे क्या पूछा गया है, तो इसका सातवां पद क्या होगा, सातवां पद क्या होगा। तो यहां से पहले आपका फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो यहां पे फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो यहां से देखो आपका फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। यहां A हो गया, A 3 का मान 3 तिया 9 तिया 27, और ये आपका 54, तो ये कट जाएगा, तो A बराबर आपका आ गया कितना, 2।
ए बराबर 2 आया तो आपसे पूछा सातवां पद क्या होगा, तो सातवां पद आपको निकालना है, तो सातवां पद ए आर पर पावर 6 हो जाएगा, आर आपका इससे कम होगा, तो यहां पे 2 इंटू आर, 3 पर पावर 6, तो 2 इंटू 3 तिया 9 9 में 81 मतलब 243, 243 5 का होता है पावर 5 का, और एक आपको लिखना और 3, तो ये आ जाएगा। तो देख लो मेरे भाई, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, एक ही यूनिट डिजिट आपका आ रहा है 1458, 1458, ठीक है। ठीक है, इस बात को समझ पाए, ये 11 नंबर सवाल आपका क्लियर हो पाया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहां से, ये लोगरिदम है, लोगरिदम में हम देख पा रहे होंगे, याद रखना कि लॉग, यहां से मान लेते हैं कि ये बी और ए है, तो हम क्या लिखते हैं, लॉग ए और लॉग आपका बी लिखते हैं। तो यहां से वही काम करना है मेरे दोस्त कि लॉग आपका 32 एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग, मतलब इसको लिख सकते हैं 8 बटा कितना 10, तो ये आपका आ जाएगा कितना, और 32, तो लॉग 32 को हम लिख सकते हैं 5। क्या हम इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, अगर ये 5 लिखेंगे तो 5, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये 8 बटा 10 हो गया। अब क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये m, तो यहां से अगर 5 इधर ले जाए तो log x कितना है भाई, 32 है 5, तो 5 दूनी 10 और ये कट गया 4, तो log x, तो ये उधर जाके गुना हो जाएगा, तो log x ये वापस, ये दिया वापस इधर पावर में चल जाएगा, तो log 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, तो यहां से log x और ये log आपका हो जाएगा कितना 16, तो ये आपका x बराबर कितना आ जाएगा 16, यही निकालना है, x बराबर आपका 16 हो जाएगा, 2 का पावर यानी 16, हाँ ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल बोला है कि 8% स्टॉक में 1620 रुपया निवेश करने पर संदीप को 135 रुपया वार्षिक आय होती है, तो वार्षिक आय होती है, इसका मतलब क्या बोला कि 135 रुपया वार्षिक आय के लिए निवेश कर दिया 1620, तो निवेश किया 1620, तो 8 रुपया कमाने के लिए निवेश कितना होगा, तो 1620 बटा 135 गुना आपका 8 कर देंगे, है ना, 8 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 15 से काटो, 15 नमा 35 से 15 से काटेंगे, 15 इकाई 15 20, 15 अठी 20 से ये 9 से कट जाएगा, 9 इकाई 9, 9 दुनी 18, तो 12 अठी आपका हो जाएगा कितना 96, मतलब 96 रुपया। तो 100 रुपया का स्टॉक, 100 रुपया के स्टॉक का बाजारी मूल्य जो होगा वो आपका कितना होगा 96 रुपया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब 135 रुपया वार्षिक कमाने के लिए वो निवेश करता है 1620, तो 8% स्टॉक मतलब 8 रुपया कमाने के लिए तो वो कितना कमाएगा, तो यहां से 1620 बटा 135 गुना 8, तो 96 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ 100 रुपया का स्टॉक का बाजारी मूल्य जो होगा वो आपका कितना होगा 96 रुपया होगा, 96 रुपया। क्या बात समझ पाए, अगले सवाल की बात करता है, और यहां पे ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना कि 7 व्यंजन, मतलब ये आपका कॉन्सोनेंट है, 7 कॉन्सोनेंट और 4 आपका वोवेल, 7 कॉन्सोनेंट और 4 आपका वोवेल है, तो हाउ मेनी वर्ड्स विथ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल्स कैन बी मेड, मतलब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इसमें से आपको 3 व्यंजन लेना है, इसमें से आपको 3 कॉन्सोनेंट लेना है और 4 आपको वोवेल लेना है। तो देखो सबसे पहले
सबसे पहले देखो, सात में से कितना, सात में से आपका व्यंजन कॉन्सोनेंट कितना लेना है, तीन, और गुना ये लेना है। तो पहले देखते हैं इसको लेने का कितना तरीका आप ले सकते हैं, कितना आपको यहां से कितने तरीके बनेंगे जब इसमें से तीन और इसमें से आपको कितना लेना, दो लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सात, तीन हट जाएगा तो तीन, सात में से चार हटा दो तो चार हट जाएगा तो आपका हो जाएगा पांच, छ, सात, और बटा आपका हो जाएगा तीन, तो तीन दो एक, और चार दो तो यहां पे आ जाएगा दो, तो दो हट जाएगा तो तीन, चार, और दो गुना एक, तो तीन दुनी आपका छह कैंसिल हो गया और दो से ये कैंसिल हो गया, सात पचे 35, पांच दूनी 10, 10 या 30, सात या 21, मतलब ये 230, 10 तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। लेकिन 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 अब देखो यहां से एक बात समझो कि यहां से सात से आपका तीन वर्ड लिया गया, सात से आपका तीन वर्ड लिया गया, अब ये तीन वर्ड लिया, सात से तीन वर्ड लिया गया, तो सात से तीन वर्ड और चार से आपका तीन यहां पे वर्ड लिया गया, दो वर्ड लिया गया, तो दो यहां पे वोवेल लिया गया, तो अब क्या होगा, ये आपस में बनेगा, ये आपस में फिर आपको बनने की कोशिश करेगा, तो आपस में आपके पांच अंक बने, तो पांचों का आपका फैक्टोरियल निकालेंगे, तो पांच फैक्टोरियल निकालेंगे, तो देखो ये तो आपको चूज किए तो 210 आपका वर्ड बनेंगे, 210 आपका वर्ड बनेंगे, लेकिन अब ये पांच को जो आपका ये अल्फाबेट है वो आपस में क्या होगा, इधर उधर जाके मैच करेगा, इधर उधर जाके आपस में होगा, तो यहां से आपको आपस में करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20, 120, मतलब यहां पे कितने संख्या, कितने आपके यहां पे वर्ड बनाए जाएंगे, तो वर्ड की जो संख्या होगा तो ये याद रखना, ये आपका 210 गुना 120 होगा, मतलब ये 0 0 12 का 12, 12 दूनी 24, 24 1 25, मतलब इतना संख्या बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ पाए, यहां से क्या हुआ कि सात कॉन्सोनेंट में से तीन कॉन्सोनेंट निकाल दिए, इसमें सात में से ये अलग अपना ये जो है ये आपका ये अलग बना और इसमें से ये अलग बना, तो 210 बना, लेकिन आपस में जब इसको आपस में जब देखा जाए कि यहां पे तीन दो पांच, पांच आपका क्या है अल्फाबेट बना है, पांच अल्फाबेट आए तो पांचों अल्फाबेट फिर अपना मिक्सिंग होगा और मिक्स करके बनेगा, तो ये पांच आपका वर्ड बनेगा, तो 120 सभी को गुना करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा, ये बात समझना क्लियर है, बात समझ पाए यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना दोस्त। ठीक है, हाँ, सिलेक्शन पहले लिए, सिलेक्शन पहले ले लिए, उसको बाद आपस में अरेंजमेंट किए, तो अरेंजमेंट आपका पांच अल्फाबेट आया, तो पांचों अल्फाबेट से बनने वाला संख्या क्या होगा। ठीक है, अगला देखो यहां बोला गया है एक थैली में पांच हरी, चार पीली और तीन सफेद गेंद है, इनमें से रेंडमली तीन गेंदें निकाली जाती है, क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई तीनों गेंद एक ही रंग का ना हो, अलग अलग रंग का हो, एक ही रंग का ना हो, अलग अलग रंग का हो। तो यहां सबसे पहली बात देखते हैं कि टोटल आपका कितने गेंद है, टोटल बॉल्स हो जाएंगे 5 4 9 12। ठीक है, तो टोटल आपका 12 हो जाएगा, तो यहां से अगर हम टोटल यहां से टोटल सिलेक्शन अगर लेना चाहें, तीन गेंद का सिलेक्शन लेना चाहें, तो टोटल आपका जो सिलेक्शन होगा यहां से आपका तीन, तो देख लो क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 9, तो 10 गुना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये 2200, ये इतना आ जाएगा। ये पूरे को निकालना है तो 12 बॉल में से तीन बॉल को सिलेक्शन करना है, लेना है, तो यहां पे 220 तरीके से ले सकते हैं, लेकिन यहां पे बोला गया है कि निकाली गई तीनों गेंद एक ही रंग का ना हो, तो हम मानते हैं पहले कि तीनों गेंद एक ही रंग का हो, निकालने की पहले हम निकाली गई
निकाली गई तीनों गेंदें एक ही रंग होने की प्रायिकता निकालते हैं पहले, है ना। तीनों गेंद एक ही रंग होने की क्या निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं। 3/11 नहीं होगा, 3/11 नहीं होगा मेरे भाई, 3/11 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहां से, अब एक बात समझो कि मान लेते हैं इसकी प्रायिकता निकालना, तो मान लेते हैं कि 5 हरी गेंद है और पांचों हरी गेंद में से 3 गेंद हम पांचों हरी गेंद से निकाल लेते हैं। मतलब 5 हरी गेंद है और जो 3 गेंद निकालना है वो तीनों गेंद इसी से निकाल लेते हैं। तो ये 5C आपका 3 हो जाएगा, है ना, 5C 3 हो जाएगा। प्लस अब यहां से बोलेंगे कि 4 पीली गेंद है, तो यहां से देखना कि 4 पीली गेंद है तो चारों पीली से 3 गेंद निकाल लेते हैं। 3 गेंद निकालना हम पीली गेंद से ही निकाल लेते हैं और फिर आपका ये निकाल लेते हैं और बटा आपका टोटल कितना है, टोटल आपका 220 है। तो यहां से आपका हो जाएगा 5C, देखो यहां से अलग से कर लेते हैं, 5C3 का हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा 4 और 5, तो ये आपका हो गया 2, 5 दूनी 10/3। तो यहां से आपका देख लो, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, यहां से 3 खत्म हो गया तो 4 और 5 और बटा 2 इंटू इतना, तो ये खत्म हो गया, तो ये आपका 10 आ गया और 4C3 आ गया, तो 4C3 आ गया, 3 खत्म हो गया तो यहां 4 बचा। और ये याद रखना कि NCN ये आपका 1 होता है, मतलब 3C3 ये आपका 1 हो जाएगा। तो टोटल 4 10, 10 4 आपका 14, 1 15, 15 बटा आपका ये हो जाएगा 220। अब इसको अगर कट करते हैं तो 3 बचे और ये आपका हो जाएगा 44 बचे। तो ये आपका देखो 3 बटा आपका 44 आ गया, 3/44 आ गया। अब देखो यहां से एक बात समझो, कॉम्प्लिकेटेड कर दिए सर। एक बात देखो, अब यहां पे देखो कि निकाली गई तीनों गेंद एक ही रंग का होने की प्रायिकता हम निकालिए 3/44, लेकिन यहां पे बोला है कि रंग ना होने की, बोला है कि एक ही रंग ना होने की बात किया गया है, एक ही रंग ना होने की बात किया गया है। तो याद रखना इसको घटाएंगे, अगर इसको निकालना है तो ये याद रखना इसको घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, तो यहां 1 में से 3 बटा आपको 44 घटा देंगे, तो ये आपका 41/44 आंसर आएगा। 41/44 आंसर होगा, ना आने की, है ना, ना आने की। ठीक है, 41/44 होगा। यहां हम जो निकाले हैं, निकाली गई तीनों गेंद एक ही रंग होने की प्रायिकता निकाले हैं, लेकिन यहां पे बात किया गया, क्योंकि यहां से निकाले हैं ये 3 गेंद जो निकाल रहे हैं वो 5C से निकाल रहे हैं और ये 4 से निकाल रहे हैं और 3 से निकाल रहे हैं। तो यहां निकाली गई गेंदों की आपकी 3/4 है, लेकिन आपको चाहिए नहीं, नहीं होनी चाहिए, तो 1 में से आपका 3/44 घटा दिए, तो आंसर आपका हो गया कितना, ये आपका 41/44। कहां कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई बताओ, एक बच्चे बोले थे कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो गया बताओ। अगर ये यहां पे सिर्फ ये नहीं देता, ये नहीं देता, तो आंसर हो जाता आपका 3/44, लेकिन आपका यहां पे ना भी दे दिया। दोनों दिया हुआ है, दोनों आंसर, कोई आंसर ये मार के गया है निकाल देंगे, है ना, लेकिन आंसर आपका होगा, सही आंसर 41/44 होगा। ठीक है, 41/44 होगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ नेहा गुप्ता उससे भी हो जाएगा, टेंशन ना लो, उससे भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए अगली बात करते हैं यहां से, समतल भूमि पर स्थित एक मीनार 100 मीटर ऊंची है। एक मीनार आपका 100 मीटर ऊंची है और इसके तली में कुछ दूर पर एक बिंदु है आपका P है, और P से मीनार की जो चोटी है ये बोला गया आपका 30 है। अगर ये 30 है तो ये आपका 1 होगा, ये आपका √3 होगा, और ये कह रहा ऊंचाई 100 यूनिट बराबर इतना होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 100 √3। मतलब बोला गया है कि तली से P बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा। तो यहां से एक बात बताओ कि √3 का मान हो जाएगा
इतना मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। करा 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया होता है। तो 1200 रुपया होता है मेरे भाई, तो 1200 रुपया आपका ऐसा ही है, तो 5 या 15 मतलब ये 15% के बराबर है, तो 1% का निकाल लिए, तो 3 साल का जो आपका ब्याज होता है, याद रखना 3 वर्ष का सीआई जो होगा, तो ये आपका क्या होगा, आर क्यू ऐसे निकाल लेंगे। तो यहां से आपका आ गया आर क्यू मतलब 5×5=25, 125 मतलब डबल डिजिट लिखेंगे, और यहां पे 5×5=25 थी या 75, 75×1=76 ये डबल डिजिट लिखेंगे, और यहां से आ जाएगा कितना 15, तो ये आपका 5 थी या 15, तो ये 15 इतना परसेंट आपका आ जाएगा। तो इतना परसेंट यहां पे आप गुना कर देना, ये इसका सीआई निकल जाएगा। तो परसेंट परसेंट कैंसल होगा। ठीक है, 15×8=20 से 8 गुना करेंगे, तो यहां पे देखो 8 गुना करेंगे तो 8×5=40, 8×2=16, 4=20, 2 8×7=56 और 2 58, 56 और 2 58 और 58, 8×5=40, 40 और 5=45, 8×1=8, 8×4=12। कहां गड़बड़ हो गया? 15×8=20 से साधारण ब्याज है, ओ यहां पे गड़बड़ किए, तो यहां पे आपका 6 नहीं लिखे थे, 6×2=5। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, रेशियो भी बना सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, तो यहां पे हम 6 नहीं लिखे थे, तो ये आपका 0 ऑलरेडी है, तो 8×5=40, 8×2=16, आपका 20 हो जाएगा, 4 8×6=48, 48×2=50 हो जाएगा, है ना, 50 हो जाएगा, 5 8×7=56 और 5×61 6, 8×5=40 और 6 46 और 8 8×8 ये आपका 12 हो जाएगा। तो यहां से आपका देखो पॉइंट के बाद डबल डिजिट ये खत्म हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, यही आंसर हो जाएगा, सीआई 1261 हो जाएगा। हाँ हाँ, वो अलग बात है, आप देख लो बेसिक है या जैसे भी आओ आप कर लो। यहां से अगर करने की कोशिश करेंगे तो 5×3=15 मतलब ये आपका यहां से 12,000 है, तो इसको 15% मतलब यहां से निकाल लो आप, क्या 15×20 से मतलब ये आपका आ गया 80,000, ये 80,000 आ गया मेरे भाई। अब इसको क्या करेंगे, सेकेंड मेथड ये करेंगे कि यहां 5% है, तो 5% को 1 कितना लिखेंगे 20, मतलब 20 था हो गया 21, 20 था हो गया 21 और 20 था हो गया कितना 21 हो गया, है ना। ये आपका यहां से हो जाएगा, तो ये 9261 हो गया और ये आपका 8,000 हो गया। तो यहां से ये चीज आप कर सकते हैं, है ना। तो कितना आपका ब्याज बढ़ गया, तो 1261 आपका ब्याज बढ़ गया। तो यहां से ऐसा ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको जैसे मन करे वैसे निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी बात कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से हम आपको समझा दिए, जैसे आपको निकालना है निकाल लो। 3 भिन्न भिन्न संख्याओं का लघुत्तम सावर्तक अगर 40 है, तो निम्न में से कौन सा उनका महत्तम सावर्तक नहीं होगा, वो आपका 25 होगा। याद रखना, अगर किसी 3 संख्याओं का अगर एलसीएम एलसीएम अगर जो दिया हुआ है, तो याद रखना एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से डिविजिबल होगा हमेशा, और हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना एलसीएम किसी भी संख्याओं का एलसीएम ऑलवेज किससे, एचसीएफ से विभाज्य होगा। किसी की संख्या का एलसीएम ले लो और उसका एचसीएफ लो, एलसीएम को एचसीएफ पूरी तरह से डिविजिबल होगा। मतलब यहां पे आपका देखो ये 40 कभी काट पाएगा, 25 से नहीं काट पाएगा, ये काट पाएगा, ये काट पाएगा, हो सकता है, लेकिन ये आपका नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। याद रखना कि एलसीएम हमेशा एलसीएम का गुणज ही आपका होगा क्या, आपका होगा एचसीएफ, ध्यान रखना, ठीक है।
अगला करा इसका व्यंजक निकालो, तो देखो यहां पे ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसका पहले स्क्वायर कर लो, तो ये 36p स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर 6 छक 36p स्क्वायर और 7 सती 49 क्यू स्क्वायर। तो यहां से आप देख पा रहे हैं, तो 36 का स्क्वायर ये भी आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 36 का 1296, तो 1296 p आपका 4, और ये आपका आ जाएगा इतना 49 का स्क्वायर। 50 से कितना कम है, एक कम है, तो 1 का स्क्वायर 01, और 25 से एक कम कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 24 1, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, एलसीएम डिविजिबल बाय एचसीएफ हमेशा होगा, इस बात को ध्यान देना। यहां से अगर सॉल्व करने की बात करते हैं, एक चीज देखने को मिल रहा है, यहां पे साइन, यहां पे भी साइन, यहां पे कॉस, यहां भी कॉस, तो एक काम करते हैं, यहां से साइन कॉमन लेते हैं। जब साइन कॉमन लेंगे तो ये -2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से लेंगे अब एक बात देखो कि ये दोनों आपका जो है, ये दोनों आपका cos 2 थीटा का है, ये दोनों आपका cos 2 थीटा का, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक आपका होगा 2, ये दोनों फॉर्मूला होता है, तो ये कट हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस, तो ये आपका 10 स्क्वायर थीटा और +1, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है, बी इसका सही आंसर आ गया, बी इसका सही आंसर आ गया, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ये 20 नंबर का है। अब देखो यहां पे 21 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, 21 नंबर सवाल में बोला कि पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, और एक ट्रेंगल आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर एक ट्रेंगल है पी क्यू आर। आगे बोला गया क्या, देखो आगे बोला गया है, तो यहां पे देखो क्यू आपका, और क्यू, एक मिनट छोड़ो इसको, ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, तो ये P है, Q है, और ये R है, ये आपका 90 डिग्री है। अब एक बात समझो कि क्यू एक्स पी आर पे आपका लंबवत है। ठीक है, पी क्यू आपका ये 15 दे रखा है, और ये आपका 25 दे रखा है, इधर से इधर आपका ये 25 दे रखा है, तो 15 25 ये आपका 20 हो जाएगा ट्रिपलेट, क्योंकि ये 5 तिया 5 चौक 5 तिया 5 पचे 5 चौक। ठीक है, 5 आपका मल्टीपल होगा। अब एक बात समझो कि ये 90 डिग्री अगर है, तो एक बात समझो कि यहां से आप ये कह सकते हैं, ये काम कर सकते हैं कि ये आपका ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक बात करते हैं, अब देखो यहां से अगर बात करें कि ये 25 और ये 25 अगर है, तो यहां से एक बात समझो कि ये आपका, देखो बड़ी ट्रेंगल को देखो, ट्रेंगल पी क्यू आर, और ये ट्रेंगल देखो, इसमें भी राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें भी एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ये एंगल दोनों के लिए कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका पी क्यू एक्स दोनों आपका समरूप होगा। अगर ये समरूप होगा, ये समरूप होगा, तो छोटी ट्रेंगल में पी एक्स लंब, इसका लंब, और बड़ी ट्रेंगल में लंब आपका ये 15 है ना। अब देखो यहां से ए इस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 15, और इस बड़े त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 25, तो यहां से आपका काट दीजिए, पी एक्स का मान आ जाएगा 5 तिया 5 पचे, ये आपका 3 से कट गया, तो पी एक्स आपका आ गया 9, पी एक्स आपका आ गया कितना 9। जब पी एक्स आपका 9 हो गया,
ठीक है, तो ये पी एक्स आपका 9 आ गया। तो जब पी, यहां ये ऐसा नहीं बोला गया कि इसको दो बराबर भाग में बांटा गया है, ठीक है, तो पी एक्स आपका 9 आ गया, मतलब ये आपका 9 आ गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई, 25 में से 9 घटाएंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो आपसे बोला गया है पी एक्स और रेशियो एक्स और आर, तो पी एक्स का आपका आ गया 9 और यहां पे आ गया एक्स आर का कितना, ये 16 इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका सही आंसर, ठीक है। हाँ, क्लियर है यहां तक? अगला बोला कि यदि त्रिभुज की तीन भुजाओं का गुणनफल का वर्ग इतना है और इसका परिवृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो याद रखना एक ज्योमेट्री में आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि बड़ी आर्क बराबर होगा ए बी सी और ये 4 डेल्टा, परिवृत्त का ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। और अगर छोटी वृत्त क्या करते करते तो यह छोटी वृत्त का आपका हो जाता कितना, ठीक है। अब देखो यहां से अगर बात किया जाए तो देखो यहां पे बोला कि तीनों भुजाओं का गुणनफल, मतलब यहां से ए बी सी इसका वर्ग दिया हुआ है 1024, तो यहां से ए बी सी का मान हो जाएगा आपका कितना, ये 32 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर, तो ये आपका 32 हो जाएगा। और डेल रहने देते, डेल मतलब ये, इसका मतलब ये आपका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये आपका भुजा है, और इसको हम लोग बोलेंगे परिवृत्त, सर्कम रेडियस। अब यहां से एक बात समझना कि बड़ी आर का मान दिया हुआ है, आर का परिवृत्त, यहां देखो परिवृत्त का यहां पे क्षेत्रफल दिया है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ी आर का स्क्वायर, और ये 16 पाई, तो पाई से पाई कट गया, तो यहां से आर का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा, तो जब 4 आ गया तो यहां से 4 कर देंगे, तो 4 से 4 8 कट गया, और ये कट गया आपका दो बार में, तो डेल्टा बराबर आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई आ रहा है, ई कैसे आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए है तो ई कहां से आएगा, ई कहां से आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ई आएगा। क्लियर है यहां तक? देख लो कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए 2 यूनिट आ जाएगा इसका सही आंसर, थैंक यू। अगला देखो यहां क्या बोला गया है, आपको यहां पे ए बी सी और ए बी और बी सी और सी ए का रेशियो चाहिए। तो एक बात देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला पूरा टर्म और ये वाला पूरा टर्म अगर हम जोड़ेंगे तो देखो क्या चीज आता है, 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी आता है, और ये इधर जोड़ेंगे तो 7 5 12 4 16, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका 8 आएगा, ये आपका कितना आएगा, 8 आएगा। अब एक बात बताओ कि यहां से आपको मान चाहिए एबीसी का मान चाहिए, तो एबीसी का मान चाहिए, तो एबीसी का मान कैसे निकलेगा, इस बात को ध्यान दो। अगर ए प्लस बी प्लस सी में ए बी को घटा देंगे, ए बी हट जाएगा तो सी का मान आएगा, और इसका मान देखो वहां 7 है, तो 8 में से 7 घटेगा तो आपका 1 आ गया सी का मान। मतलब यहां सीधा सीधी बात समझो, ए बी घटाएंगे तो यहां मान सी का आएगा, बी सी घटेगा तो यहां का मान ए आएगा, और सी ए घटेगा तो यहां पे मान सी का आएगा। तो बीसी अगर घटाते हैं यहां से, तो यहां से अगर घटाते तो ए का मान आएगा, और यहां से घटेगा तो ए का मान आपका 8 में से 4 चला जाएगा, तो ये आपका ये आएगा। फिर 8 में से 5 जाएगा तो बी का मान आपका ये आ जाएगा 4 3 1, 4 3 1 आ जाएगा, है ना, 4 3 1 आ जाएगा, ठीक है। जब 4 3 1 आ गया तो अब क्या करना है, देखो 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 1, ए बी का मान 4 तिया 12 और बी सी का मान 3 इकाई 3 और सी ए का मान 4, तो ये आपका आ गया कितना, ये आपका आ गया 26 और ये आ गया 19।
ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ए प्लस बी प्लस सी में ए बी को घटाएं, ए बी घटा दिए तो किसका मान आ गया? सी का। ए प्लस बी प्लस में बी सी को घटा दिए तो ए का मान आ गया, और ए प्लस बी प्लस सी में सी ए घटा दिए, बी का मान आ गया। 8 में से इसका वैल्यू घटाते जाओ, आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, 8 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 36 लोग 3 इकाई मतलब 3 यूनिट काम को कर रहा है। कितना दिन में? 12 दिन में। मतलब यहां पे आपका लग जाएगा M1 D1 H1 और ये W1, M2 D2 H2 और ये आपका आ जाएगा, ये आ गया। बात समझे यहां तक? ये आ गया मतलब ये MDH का आपका ये कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहां से बोला गया कि यदि वे एक दिन 6 घंटे कार्य मतलब 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है, 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है, 12 कितना दिन? 16 दिन काम किया, और कितना आदमी काम किया ये पता नहीं, तो मान लेते हैं X आदमी काम किया और कितना यूनिट काम किया। जो काम होगा वो हमेशा नीचे होता है, हमेशा नीचे होता है, इस बात को ध्यान देना। तो ये कट जाएगा 4 बार में, और ये कट जाएगा आपका 6 बार में, और 8 बार में ये कट जाएगा आपका 2 बार में। 8 दूनी 16 और ये 2 कट गया तो 6 दूनी आपका हो जाएगा कितना? 12, और 12 पंचे 60। मतलब जो X आदमी है, X जो माने हैं वो कितना आदमी थे? 60 आदमी, 60 आदमी। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, कोना कोने, हाँ हाँ, कोना कोने। क्लियर है यहां तक? छब्बीस देखो, साइन ए बराबर दिया हुआ है, तो साइन अल्फा, सॉरी ए नहीं है, साइन अल्फा है ये। अगर ये अल्फा है तो हम जानते हैं ये P बाय H होता है, तो ये आपका 13 है, ये 5 है, तो बेस आपका हो जाएगा 12। ट्रिपलेट 5 12 13 होता है। तो देखो यहां पे कॉस अल्फा की बात किए तो यहां पे कॉस अल्फा मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। अगर यहां कौशिक अल्फा की बात करें तो कौशिक अल्फा की बात करेंगे तो ये आपका पलट जाएगा, इसी का है ना इनवर्स होता है। और यहां से कॉट का बात करें तो कॉट आपका हो जाएगा 12 बटा कितना? 5। 13 से 13 कट गया तो ये आपका आ गया 144 और 25। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, आसान सवाल थे और ये बन गया। MK स्टैलिन क्या कह रहे हो मेरे भाई? ध्यान है दोस्त? कुछ कह रहे थे क्या? ये बात समझ पाए दोस्त? अल्फा बीटा गामा 0 है, तो यहां से बोला गया है कि इसका मान क्या होगा। तो याद रखना, कभी भी याद रखना कि कभी भी यदि A प्लस बी प्लस सी और 0 है और इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चंस कह दे तो एक काम करना, आप 2 तरीके से इसको मान सकते हैं। 2 तरीके से, इसको कर दो 0 और इसको कर दो 1 माइनस 1, है ना। सी को 0 मार दो, सी, लेकिन ये ध्यान रखना 0 रखते समय बटा में आपका 0 नहीं होना चाहिए। बटा में 0 मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू बटा 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये हुआ तो गलत करना, तो दूसरा कुछ पुट कर देंगे, है ना। ठीक है, बात समझ पाए मेरे भाई? या आप ऐसे रख सकते हैं कि अगर इसको पुट करने पर बटा में 0 आ जाए तो 2 और 1 माइनस वन पुट कर देंगे, ये भी काम कर सकते हैं। तो ये आसान है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बटा में 0 रखने पर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो इसको जब 0 रखेंगे तो ये आपका 1 माइनस 1 करेंगे तो ये भी देखो 0 आ जाएगा। तो देखो गामा मतलब ये 0, ये 0, तो यहां से देखो अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान -1 का होल स्क्वायर और पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऑप्शन नंबर कितना आ गया भाई? सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। इसको रखने पर अगर बटा में 0 आ जाएगा तो आप इसे रख सकते हैं, इसे रख सकते हैं। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। अब कह रहा है पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी पर देखता है
और ये आपका पुलिसमैन है और यहाँ पे थिप यहाँ पे आ गया। इसका चाल की बात करें मेरे दोस्त तो ये 23 किलोमीटर पर आवर है और इसकी चाल की बात करें तो 21 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ कि दोनों एक ही समय देखना स्टार्ट किया और ये चोर ने सिपाही को देखा और सिपाही ने चोर को देखा और जैसे ही चोर सिपाही को देखा ये भागना स्टार्ट किया और भागना स्टार्ट किया, ये भागना यहां स्टार्ट किया और ये यहां के पकड़ लिया, ये भागना यहां स्टार्ट किया, यहां पे पकड़ लिया। तो पकड़ने का समय पहले देखो यहां से भागा तो यहां पूछ क्या रहा है कि पकड़े जाने से पहले ये चोर, जब पकड़े जाने से चोर कितना दूर भागा, तो यही निकालना है कि भागने मतलब चोर कितना दूर भागा है, यही निकालना है। तो याद रखना कि जब एक ही समय एक दिशा में दो एक दिशा में ही वन डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड लगेगा कब, जब समय आपका सेम रहेगा एक ही टाइम में। तो रिलेटिव स्पीड आपका 2 किलोमीटर पर आवर होगा क्योंकि इसका 23 इसका 21, एक ही समय में 2 किलोमीटर ही तय कर पाएगा क्योंकि ये 23 चलेगा और 21 चलेगा तो 1 घंटा में 2 ही किलोमीटर का फासला आपको कम कर पाएगा। ठीक है, अब एक बात समझना, अब एक बात समझना कि यहां पे पकड़ने का समय कितना लगा। तो पकड़ने में समय की अगर बात करेंगे तो ये समय तब लगेगा मतलब जब तक पकड़ाएगा तब मतलब ये आपका 100 मीटर क्या होगा, जीरो बन जाएगा, तभी तो पकड़ में आएगा। मतलब यहां पे आके पकड़ा गया तो 100 और 2 इसको 5 बटा कितना हो जाएगा 18 सेकेंड, ये कैंसिल हो गया तो 180 सेकेंड आ गया। अब 180 सेकेंड के बाद पकड़ा गया तो चोर बोला गया है कि चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर का चाल देखो कितना, यहां से यहां चोर चला होगा, यहां से यहां चोर चला होगा, तो चोर का चाल 21 किलोमीटर है। तो इसको 5 बटा 18 और गुना समय कितना है 180 सेकंड तक भागते रहा और 180 सेकंड के बाद पकड़ा गया तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1050 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बात समझ पाएंगे, क्लियर हो पाया। अब कह रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल, मतलब यहां से x का मान दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर और y का मान दे रखा है कितना 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि बिंदु ए से बी तक जाने और बिंदु ए तक वापस लौटने में इतना समय लगा। मतलब यहां देखना ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, यहां से गया, धारा के दिशा गया होगा, डाउन स्ट्रीम में गया होगा और अप स्ट्रीम में आया होगा। तो ये समय लगा है कितना, समय लगा है 2 घंटा 40 मिनट। कितना लगा है भाई 2 घंटा 40 मिनट समय लगा है। तो देखो यहां से मान लेते हैं कि ये डी दूरी है और डी दूरी जब डाउन स्ट्रीम में गया, डी दूरी को जब डाउन स्ट्रीम में गया तो डाउन स्ट्रीम में चाल आपका क्या होता है जुट जाता है, तो ये 7.5 किलोमीटर हो जाए, प्लस फिर वापस आता है अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में चाल घटता है तो 4.5 और ये समय ले लेगा कितना 2 घंटा 40 मिनट। इसको लिख सकते हैं तो 3 दूनी 6 40 60 तो 20 दूनी 20 दिया तो 3 दूनी 6 8 बटा आपका कितना आएगा 3। तो यहां से डी का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। डी का वैल्यू क्या रख दें, तो या तो इसको सॉल्व कर दो या डी का वैल्यू यहां रख दो। मतलब डी का वैल्यू अगर रखने की कोशिश करते हैं, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए रखते हैं तो 7.5 1 हो जाएगा और यहां पे रखेंगे तो 15 तिया 45 15 दूनी 30, तो ये आपका हो जाएगा कितना 15 पचे 75 और 15 तिया, तो ये आपका आ जाएगा कितना 8/3। ये सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई हो गया। रेस का क्वेश्चंस नहीं आता है यार, अच्छा कोई बात नहीं, क्वेश्चंस अगर इसमें दिया जाएगा तो उसको समझा दिया जाएगा। तो यहां से आप क्या करना, और अगर इसको सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व कर लेंगे। तो डी का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, डी का वैल्यू 7.5, ऑप्शन से ही कर दिए 7.5। ठीक है दोस्त, चलिए अगर नहीं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है ना। अब बोला कि एक परिवार में कुल जो आपका है आय है इतना, मतलब टोटल इनकम की बात किया तो टोटल आपका जो है इनकम, इनकम देख लो कितना है, टोटल आपका इनकम जो है वो आपका 72,000 है। अब कह रहा है कि उन्होंने उनकी व्यय क्रम से 80%, 85% और 75% है, यानी उनकी बचत का रेशियो दे रखा है किसका, ये तीनों परिवार का। तो तीनों परिवार का बचत मान लेते हैं कि ये ए है और बी है और ये सी है, तीन परिवार। तो यहां पे व्यय कितना कर रहा है, व्यय 80% कर रहा है, ये कितना 85% और ये कितना 75%। अब देखो यहां पे इसकी बचत का रेशियो क्या है, 8 रेशियो 9 रेशियो आपका 20। एक बात समझो, एक बात समझो, यहां पे आपसे क्या बोला गया है कि ए जितना कमाता है उसमें 80% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 20%। और ये रेशियो आपका दिया है किसका, बचत का, मतलब 20% बराबर 8 होगा। इसका मतलब यही होगा 20% बराबर 8 होगा, मतलब ये आपका 20% बराबर कितना होगा 8 होगा। अगर ये 20% बराबर 8 होगा तो 100% निकाल लो, तो 100% जब निकालेंगे तो ये आपका बचत अब नहीं होकर ये आपका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ये बचत को कन्वर्ट कर दिए किस में, आय में। अब देखो यहां पे व्यय कर रहा है 85% खर्च कर रहा है, तो खर्च बचत कितना करेगा 15% बराबर यहां पे 9 हो जाएगा, तो 100% यहां निकालो। तो यहां पे आपका 75 है तो 25/100%। याद रखना कि इसको ऊपर नीचे ये डायरेक्ट 100 कट कर नहीं करेंगे, 100 कट करेंगे सॉल्यूशन में दिक्कत आएगा। इसको ऐसे कट करो, 20×5 3 और 5, तो ये कट जाएगा आपका 20×5 और ये कट जाएगा 25×4। तो यहां से आपका 8×5 40, ये 60 और ये आपका आ गया 80। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 2:3:2 आपका कितना 4। अब एक बात बताओ कि ये आपका क्या चीज का आ गया भाई, इनकम का आ गया, आय का रेशियो। तो 4 3 7 9, 9 यूनिट बराबर आपका दे रखा है कितना 72,000 टोटल इनकम दिया हुआ है, मतलब तीनों का मिलाकर दिया हुआ है। तो आपसे निकाला गया है कि आपका दूसरा परिवार मतलब बी का मान निकालना है, 24,000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 40 के नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 4,000 नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा कितना 24। देख लो 24,000, 24,000 होगा, 24,000। ठीक है, क्लियर है यहां तक। हम क्या किए, यहां पे आपका कंफर्म वैल्यू था, इनकम था आपका कंफर्म वैल्यू, और यहां पे कोई भी रेशियो इनकम में नहीं दिया था। तो इनकम को सभी को कन्वर्ट करके, ये आपका जो रेशियो दिया था बचत, बचत को कन्वर्ट करके उसको इनकम में चेंज कर दिए, मतलब यहां पे टर्म को ही चेंज कर दिए, टर्म को ही चेंज कर दिए। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा सुधार लेंगे, यहां पे आपका 3 है, यहां पे आपका 3 है। ठीक है, अब बताओ कि अजय अपने इनकम का 66 सही 2/3 विभिन्न 3 घरेलू मदों पर खर्च करता है। तो 66 सही 2/3% को आप क्या लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 2/3 आ जाता है इसका, क्योंकि 33 सही 1/3% को आप क्या लिखते हैं 1/3, इसी का आपका दुगना है तो 2/3 हो जाएगा। मतलब यहां से इनकम की अगर बात किया गया, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। यहां पे इनकम बोला गया कि मतलब इनकम का आपका खर्च कर रहा है 2, मतलब ये कमाता है 3, ये कमाता है 3, तो खर्च कर रहा है 2, तो सेविंग कितना करेगा 1। तो अपने मन से काम करो, अपने मन से 0 0 बैठा लो, सॉल्व करने में आसान होगा, परसेंटेज निकालने में आसान होगा। मतलब यहां पे बोला गया नाउ, बोला गया है कि उसकी आय में 25% वृद्धि किया, तो 25 या 75, मतलब ये आपका 350, 375। इनकम पहले 300 था, अब 375। क्या आप 0 0 मान सकते हैं, बोलो।
ईगो का कपार फोड़ दिया पड़ोसिया। मजा लेने चला गया है। अब बताओ यहां पे बोला कि वह 20% बढ़ गया, तो 20% अगर बढ़ेगा तो ये आपका 200 कितना 40। एक बात बताओ, कमाता है अब 375 और ये 240, तो यहां से अगर घटाएंगे तो ये आपका आ गया कितना 135। तो पहले सेविंग करता था 100 रुपया, अब सेविंग कर रहा है 35, तो कितना परसेंट का हो जाएगा, तो 35% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इतना, कितना का वृद्धि होगा 35% का। हाँ, 100 से बढ़कर 135 हो गया, मतलब 35% इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास पी क्यू, यहां पे बोला गया है कि एक सर्कल है और ये आपका है ना, ये है। अब कह रहा पी क्यू को रेखा को बढ़ाया गया है ना, पी क्यू की रेखा को बढ़ाया गया और रेखा को बढ़ाया गया ए तक, और कर ए मिल जाती है आर को स्पर्श रेखा के साथ ए पर मिलती है, मतलब यहां से एक आपका क्या है स्पर्श रेखा भी है। मतलब ये बोला कि ये P है और ये Q है और इसको आगे तक बढ़ाया, तो एक यहां R जो स्पर्श रेखा R से आ रहा है, R से जो आ रहा है वो A पर आके दोनों मिल जाता है, दोनों R। एक बात समझो, इसको यहां से मिलाया, इसको यहां से मिलाया, तो ये आपका एक व्यास होता है, और डायमीटर से सरकमफ्रेंस पर बना कोण जो होता है ट्रायंगल का, वो आपका 90 डिग्री का होता है। तो हम जानते हैं आर पी क्यू ये आपका बोला गया है कि 27 है, तो ये 27 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63, यही तो पूछ रहा था, आर क्यू पी मतलब 63, आंसर आपका हो गया 63। ठीक है, ठीक है। रमेश एक सोफा सेट अंकित मूल्य पर 25% का छूट के साथ 15% अतिरिक्त छूट देता है। तो कह रहे यदि सोफा सेट का विक्रय मूल्य आपका 12,750 है, तो सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या होगा। याद रखना, कभी भी डिस्काउंट मिलता है तो वो मार्केट प्राइस पर मिलता है, कभी भी डिस्काउंट जो मिलता है वो मार्केट प्राइस पर मिलता है, एमपी पे, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस को एमपी मान लिए, एमआरपी मान लिए, इसमें 25% का डिस्काउंट दिया, तो 25% का डिस्काउंट मतलब ये 75 में बेच दिया। अब जब ये 75% का दाम है, अब इसमें क्या क्या फिर एक 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब ये इसलिए अपने आप में 100% है, इस पर डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद इसको बेच दिया कितना, इतना में। काट दो, तो 25 तिया और 25 चौका 17 पचे और 20 पंचे, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहां से इसको काट दो, 3 से काटो, तो 3 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये 17 से इसको काटेंगे तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 6 दू 8, 17 पचे 85, मार्केट प्राइस आ जाएगा 4 दूनी 8, 0 0, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 और ये 20, कितना आ जाएगा 20,000 आएगा। मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा 20 के है। ठीक है, ये बात समझ पाए। बोला कि साइन पर पावर 4 और प्लस कॉस पर पावर 4 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, इसका मान क्या होगा। तो यहां पे चलो देखो यहां से क्या कर सकते हैं। तो यहां से आप क्या करो, थीटा बराबर 0 या 90 मान लो, 0 रख देंगे, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। तो 0 होगा तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 1/1, ये आंसर 1 दे देगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। या 90 भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें वाली बात है नहीं, बहुत आसान सवाल था।
एक बल्लेबाज का 20 मैचों का औसत आपका 15 था, 25 अन्य मैचों की औसत 24 था, तो सभी 45 मैचों का औसत क्या होगा, इसकी बात करेक्ट किया है। तो 20 मैचों का औसत तो 20 गुना आपका 15 और 25 मैचों का अन्य मैच है उसका औसत 24। अब इसको कह रहा है कि सभी 45, तो 45 से डिवाइड कर देंगे तो इसी का औसत निकल जाएगा। देखो यहां पे काट कर दो, यहीं पे कट कर दो, आसान हो जाएगा। 5 से कट करो, 5 तिया 15, 9 बचे, यहां भी 5 बचे, ये आ गया। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 20 तिया 60 और 120, मतलब 180 को जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 20 आ जाए। कैलकुलेशन यहीं पे कट करके आसान कर दिए, कैलकुलेशन वहीं पे कट करके आसान कर दिया। सी होगा 20 तिया 60 और 24 पंचे 120, 5 तिया 5 बचे, 9 बचे। ठीक तो है भाई, 20 होगा तो कैसे 19.5 लिख रहे हैं भाई, 5 20 तो ही होगा। ठीक है, एवरेज हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स वाई। देखो कैसे करेंगे, यहां से एक बात समझो कि यहां पे काम करते हैं, इसको इसको बहुत सारी स्क्वायरिंग करें, हमको स्क्वायर का चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे वाले को स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कट हो गया, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 24 का आधा 12, क्योंकि यहां से 2 लेंगे तो 2 ये 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान तो वहां पे ये पता चल पाया कि ये आपका यहां से लिख देंगे, ये आपका 12 आ गया, इसका आपका 12, एक्स वाई का चाहिए, तो एक्स वाई का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, इक्वेशन ये 1 है और ये इक्वेशन आपका 2 है, तो इक्वेशन 1 में इसको रखने पर, तो यहां से इक्वेशन 1 में रखने पर तो 12 प्लस 2xy ये 13 आ गया, एक्स वाई जो होगा तो ये आपका उधर जाएगा तो 1/2 आएगा। अब इसका वैल्यू यहां पे क्या रख देंगे, 1/2, तो ये कट जाएगा और आंसर आ गया 6, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या बात समझ पाए, क्लियर हो पाया मेरे भाई, है ना, बात समझे दोस्त। क्योंकि हम देख लिए कि यहाँ रूट है तो स्क्वायर करेंगे तो वो चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो मान निकल जाएगा। अब जो आएगा उसमें जाके किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक्स वाई का मान यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, अगला बोला कि एक समीकरण है, ये एक समीकरण है दो, और दो लाइन का एक आरेख बिंदु है जो यहाँ पे आपका कट करा है, और पी अल्फा और ये आपका बीटा पे कट करा है, और दो लाइन है, ये आपका कह रहा है कि 3x प्लस वाई और इक्वल टू 5, और ये आपका आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो यहां से अगर देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन आपका 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, तो ये y और y कट जाएगा, तो 3 2 5x और ये 5 5 10, तो x बराबर आपका 2 आ गया। अब जब x बराबर 2 आ गया, तो x बराबर 2 आ गया तो 2 दूनी 4 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो माइनस वाई उधर चल जाएगा 1, तो यह y बराबर आ गया -1। मतलब याद रखना कि ये जो आपका मान अल्फा और बीटा आएगा ये x और y का ही मान होगा, और x y आपका कांस्टेंट वैल्यू देगा और उसी का नाम अल्फा और बीटा दिया, मतलब ये वाला आपका मान 2 और -1 होगा, तो अल्फा का मान 2, तो 3 दूनी कितना 6 और बीटा आपका -1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है। 39 नंबर सवाल ये बोला गया है कि 39 में एक के अलावा एक संख्या ज्ञात करें जो की संख्या, देखो यहां से, जो की संख्या इससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो 7 का अगर क्यूब करते हैं, यूनिट डिजिट पहले देख लो थोड़ा सा, यूनिट डिजिट अगर मैच करेगा तभी जाके सॉल्व करेंगे। 7 सत्ती 49, 9 सत्ती 63, यूनिट डिजिट आपका हो गया कितना 3, 8 8 64 और 8 चौक 32, यूनिट डिजिट 2, यहां पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, और यहां यूनिट डिजिट 5 आएगा। 3 2 5,
और 6 5 या 11, एक आएगा यूनिट डिजिट, 5 में से एक गया 4, तो ये कोई ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 नहीं, जिसका मतलब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो भी आएगा इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 रहेगा, तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर ई मार देंगे, आंसर ई मार के आगे बढ़ जाएंगे, है ना, आंसर ई मार के आगे बढ़ जाएंगे, इस बात को ध्यान देना। या इसको आप सॉल्व करेंगे, 17 का क्यू, 18 का क्यू, 16 का क्यू, 15 का क्यू लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, बात समझ पाए। लास्ट सवाल है कि यदि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है, मतलब कह रहे हैं यहां से एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, इसका कह रहा है कि इसका जो भुजा है, इसका जो भुजा है और ये विकर्ण बराबर है, मान लेते हैं ये 2 है और एक विकर्ण ये है। एक जानते हैं कि ये आपका समचतुर्भुज एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है और ये आपका 2 बराबर भाग में कट करता है, और हम जानते हैं यहां पे कि एक भुजा, भुजा आपका 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये आपका 1 होगा, क्योंकि यहां पे बोला कि एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है, तो भुजा आपका 2 है तो ये भी आपका 2 होगा, तो हम जानते हैं कि ये आपका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो ये 1 और ये 1, तो याद रखना इस त्रिभुज में देखो, अगर ये 1 है ये 2 है तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 90 डिग्री के सामने वाला 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूनी 4 में से एक, ये आपका √3 आ गया, तो ये आपका √3 होगा, तो ये भी आपका कितना होगा, √3 होगा। तो आपसे पूछा गया तो समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात क्या होगा, तो विकर्ण आपका देखो, विकर्ण आपका पहले वाले विकर्ण का 2 हो गया और अभी वाले विकर्ण का 2 आपका 3 हो गया, तो ये कट जाएगा, तो 1:2 आपका कितना आ गया, 3, ठीक है, तो आंसर आपका ए आ गया, आंसर आपका ए आ गया। तो आज की क्लास का आपका पूरी तरह से आपको हम समझाने की कोशिश किए, और आज का क्वेश्चंस एक अच्छे लेवल है, आप लोगों का लगभग 35 प्लस बनना चाहिए, सबका बना हुआ होना चाहिए। कितने लोग हैं जो कि 100 में 100 मतलब 40 में 40 क्वेश्चन बना दिए, मैक्सिमम सभी लोग 35 से तो प्लस करेंगे ही, ये आपको टाइम से अंदर ही बन जाएगा, इतना सारे क्वेश्चन जो इजी है, तो 35 के अंदर ही 35 से प्लस होना चाहिए सभी का। कितने लोग हैं कि जो 40 में 40 बना लिए, कमेंट करेंगे भाई, 40 में 40 बना लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चार क्वेश्चंस प्रॉब्लम किया आज, ठीक है, चलिए थैंक यू। गुड़िया सिंह क्यों, क्या हुआ? 2 में अटक गए, 39 को दोबारा गुरुजी, 39 में देखो यहां बोला यूनिट डिजिट को देख लो भाई, 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन और 2 को दिया हुआ है ना, तो यहां पे काम करो कि यूनिट डिजिट को देखो, यहां पे सिर्फ यूनिट डिजिट को ही देखो, तो यूनिट डिजिट को जैसे देखें यहां पे 7 का क्यू करेंगे, 3 आएगा यूनिट डिजिट, इसका 2 आएगा, इसका 6, तो ये आपका आ गया 3 2 5, और इसका 6 5 11, 11 का यूनिट डिजिट 1, 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 4, तो यूनिट डिजिट आपका देखो कहीं नहीं है ना, मतलब 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या है? ओह, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, यहां तो आपका सॉल्यूशन नहीं है ना, 1 मिनट, 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 ये 17 का आपको क्यू करना पड़ेगा, 18 का क्यू करना पड़ेगा, 16 का क्यू करना पड़ेगा, और ये 15 का क्यू करना पड़ेगा। यहां दूसरा कुछ क्वेश्चंस कह रहा था, हम दूसरा कुछ यहां पे समझ लिए, ठीक है, यहां पे दूसरा कुछ समझ लिए कि हम देखें इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, ये आपको बता रहा था कि इसका सॉल्यूशन करने के बाद यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा, यहां पे कुछ और बोल रहा था, कुछ और बोल रहा था, ठीक है, लेकिन हम कुछ और यहां समझ लिए थे भाई, ठीक है, यहां पे कुछ और करना था, यहां पे देखो सॉल्यूशन करना था, यहां सॉल्यूशन क्या करेंगे, 17 का क्यू करेंगे, तो 17 का क्यू हो जाएगा आपका, कितना आएगा 17 का क्यू बताओ भाई,
17 का क्यू हो जाएगा 49, 49 और आपका हो जाएगा कितना 13। 18 का क्यू हो जाएगा आपका, 18 का क्यू हो जाएगा 18 18 ही आपका 324, 324 और आपका हो जाएगा 18, 58 32। देखो इतना ही आएगा ना, 32 इतना ही आएगा ना, बताओ बोलो, इतना ही आएगा ना। 16 का क्यू बता दो, 16 का क्यू आसान है, 16 का क्यू आपका होता है कितना 40 96, यही होता है ना। ये क्वेश्चन में क्यूब करके ही बनता। हाँ ये देखो यहाँ पे आपको क्यूब ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय तो यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है कि दूसरा कोई उपाय होगा, तो यहाँ पे आपका कोई उपाय तो दिख नहीं रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 15 का क्यू, ठीक है 3300 आपका 75, ये देख लेना क्या सही है ना ये सारे। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5, 3 1 4, 9 8 17 का 7, 4 5 9 1 10, और ये माइनस वाला एक साथ जोड़ दो, 6 5 11, 7 9 7 16, 16 एक आपका 17, और यहां से आपका आएगा 3 3 1 4 और 4 3 7। ठीक है, तो यहां से इसको घटाएंगे तो 4 आ गया, और 14 में से 7 जाएगा तो 7 आ जाएगा, और यहां से आपका बच गया 6, तो 6 में 4 गया 2, और यहां से आपका हो गया 10 में से 7 गया 3। कह रहा है कि ये जो आएगा, ये जो आएगा एक के अलावा एक अंकीय संख्या ज्ञात करें, जो कि आपका एक अंकीय संख्या ज्ञात करें जो कि इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। 3 से कटेगा क्या, 3 एक 3 3, 7 2 9, ये नहीं कटेगा 3 से। 5 से तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से, 7 चौक 28, 28 और 4 47, 7 छक 42, 42, 7, ये 7 से भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। हाँ ये सब कैलकुलेटिव ही है, इसको कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा मेरे भाई, इसको कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन का कोई उपाय इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ कम से कम 20 तक आपको याद रखना होगा क्यों। ठीक है, हाँ आंसर ई होगा, ई होगा। हम दूसरे तरीके से सोच लिए थे कि इसका कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट क्या पूछ रहा है, हमने दिमाग में आया कि इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट हम निकाल दिए थे पहले वाले में। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं, निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। थैंक यू, गुड नाइट।